बुनियादी तौर पर सुपर एल नीनो शदीद मौसमी हालात को कहा जाता है, जिसके नतीजे में हीट वेव्स का आना, दर्जा हरारत बढ़ना, खुश्क साली का होना, मानसून के तसलसल में तब्दीलियाँ होना और इसके साथ ही पहाड़ी इलाका जात में जो ग्लेशियर्स के पिघलने का अंदेशा रहता है। ये बुनियादी तौर पे सदर्न पैसिफिक ओशन में ये ओशियानिक करंट मूवमेंट की वजह से कि एबनॉर्मल जो है प्रोसेस की वजह से होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ट्रेड विंड्स हैं जो मशरक़ से मगरब की तरफ चलती हैं, ये सी सरफेस टेम्परेचर की वजह से चलती हैं। और जब सी सरफेस टेम्परेचर हम देखते हैं कि उसमें एक्वेटोरियल रीजन में नॉर्मल से अबव हो जाता है, तो फिर उसकी वजह से क्या होता है कि ये ट्रेड विंड्स चलनी बंद हो जाती हैं और सी सरफेस टेम्परेचर जो है ये सेंट्रल पैसिफिक ओशन में ये हाई हो जाता है। पाकिस्तान और साउथ एशिया के हवाले से हम देखते हैं कि जब एल नीनो प्रोसेस होता है और सुपर एल नीनो होता है तो उसकी वजह से साउथ एशिया में ड्राउट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और इसके साथ साथ जब ड्राउट होगी तो उसके साथ हीट वेव की एपिसोड्स हो सकती हैं। तो मानसून की बारिशों के कम इम्कानात होते हैं। सुपर एल नीनो में क्या होता है कि जो सरफेस टेम्परेचर हमारा ऑलरेडी वार्म हो गया, अब उसकी जगह जो ऑलरेडी ट्रेड विंड्स वीक हो गई हैं, वो वार्म वाटर मूव नहीं करेगा, कोल्ड वाटर ऊपर नहीं आएगा, तो हमारे पास एक तरफ बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी जैसे साउथ अमेरिका वाला रीजन, और दूसरी तरफ जो ईस्ट वाला रीजन है, वार्म वाटर अगर उधर नहीं जाएगा एशिया की तरफ तो बारिशें नहीं होंगी तो ड्राफ्ट ज़्यादा आएंगे। और अगर मैं अपने घर वालों और अपने मुल्क के बारे में बात करूं तो इसका नतीजा ये होगा कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। एल नीनो के अंदर जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो अबव 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ करता है, पर इन सुपर एल नीनो जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा राइज़ कर जाता है, जो ओशन का सरफेस टेम्परेचर है। और यही चीज़ जो है वो हमारे पास सेंट्रल पैसिफिक रीजन के अंदर रिकॉर्ड की जा रही है फर्दर फ्रॉम रिसेंट दिसंबर। अब ऐसा है कि इसकी रीज़न जो है वो ये बताई जा रही है कि जो हमारे पास सब सरफेस वाटर है वो नॉर्मल से 6 डिग्री सेंटीग्रेड राइज़ हो रहा है ड्यू टू द नेचुरल कंडीशंस, जो कि अबव वाटर को वार्म कर रहा है और अबव एयर को वार्म कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो एल नीनो है ये सुपर एल नीनो है और ये डेकेड्स का स्वेरेस्ट एल नीनो है। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये बताया है कि 2026 में जो हमारा मानसून सीज़न है जून से सितंबर तक, उसमें 80 to 90% सिवियरिटी के साथ जो है वो सुपर एल नीनो के इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। और जैसा कि अब हम देख रहे हैं मानसून जो है वो सवेयर होकर आ रहा है, और सिर्फ मानसून ही नहीं, विंटर पैटर्न भी इसका डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम ख़ास इलाकों की बात करें तो जैसे सिंध के इलाके हैं वो खुश्क से खुश्क होते जाएंगे, वहाँ ड्रट्स का खतरा और हीट वेव्स पे। पाकिस्तान में सुपर एल नीनो के असरात जून से सितंबर तक महसूस किए जाएंगे, जिसके नतीजे में फसलों की पैदावार में कमी, दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहेंगे और इसके साथ ही इसके मनफी असरात इंसानी सेहत पर भी खासे मुरतब हो सकते हैं।